This conference will now be recorded. सर हेलो। हाँ सर, मैं रूपम बोल रहा था। आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, सो कुड यू रिकैप द लास्ट क्लास? रिकैप में कर देता हूँ और वीडियोस सबको संडे को मिल जाएगा। केजी सर से मैंने थैंक यू बात सर। किया, थैंक यू तो सर। संडे को अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। और सर वो पाइथन का जो कंपाइलर बोल रहे थे जो फोन में यूज कर सकते हैं, तो उसका वेबसाइट का लिंक अगर दे देते तो अच्छा होता। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। देखिए, चैट में मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है, और कैसे इसको यूज करना है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा भी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जैसे आप कंप्यूटर में करते हो वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे ये आपका कोडिंग एरिया है, तो यहाँ पे आप कोड लिखोगे। ये एडिटर है आपका। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप कोड लिखोगे, जो भी आपको कोड लिखना होता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखा है रन, डिबग, स्टॉप। तो अभी आप डिबग के बारे में कुछ मत पूछिए, क्योंकि बाद में आप जब कोडिंग करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि डिबग क्या होता है। तो अभी आप रन और स्टॉप पे देखिए। रन पे क्या होगा, रन पे क्लिक कीजिएगा तो इसका आउटपुट शो करेगा। देखिए, रन पे क्लिक किए, देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। ओके, अगर आपको इनपुट लेना है यहाँ से तो आपको करना होगा, इसको आप रन करोगे और यहाँ पे आएगा आपको, जैसे आप कंप्यूटर में करते हो सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पे 24 एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे 24 प्रिंट कर दिया। समझ में आ गया कैसे यूज करना है? यस सर। ओके, अगर आपको ये फाइल आपको डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे कोई कोड लिखे यहाँ पे और आप चाहते हो वो फाइल डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर या फोन में सेव करना है, तो आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हो लिंक। तो लिंक जो भी शेयर करेगा, आप उसको ओपन करोगे तो कोड देख पाएगा कि कोड में क्या है। मतलब यहाँ पे आपने क्या कोड लिखा हुआ है, सब वहां से शेयर करने पे दिख जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड कोड पे क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपका ऑनलाइन कंपाइलर हुआ पाइथन थैंक के यू लिए। सर। ओके, सब कुछ ज्वाइन हो गया क्या? 23। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ कि क्या हुआ था कल, क्या क्या पढ़े थे, और थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट भी करना है, क्योंकि कल हम लोगों ने लिस्ट में ये सब चीजें नहीं इंक्लूड किए थे। कल लिस्ट में हम लोगों ने ये सब चीजें नहीं पढ़े, तो ये सब भी ऐड करेंगे आज। और टपल्स में भी दो चीज है जो आपको बताना है। तो पहले, सबसे पहले असाइनमेंट के बारे में देख लेते हैं कि किन्होंने जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं उसको देख लेते हैं। तो देवज्योति का मैंने कोड देखा, वो सही था सब, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जेंडर कौन है?
सर स्वर्णव भट्टाचार्य। सर वो I कल think जो नया ज्वाइन किया था सर वो है। ओके, आज अभी ज्वाइन किया हुआ যে है। তোমার নামটা লিখে দেবে हाँ স্বর্ণাভ सर নামটা লিখে দেবে স্বর্ণভ তোমার করেছেন। না বলছি ओके, নামটা লিখে দাও স্বর্ণাভ তোমার स्वर्णवा आप यहाँ पे म्यूट करके बात कर सकते हो अभी। हेलो सर। हाँ, तो हाँ देखो सर, आपने ये वो जो नाम कोड लिखना लिखा भूल है, गया था। ओके कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे कोड लिखे हो हाँ। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे ये क्या लिखे हो यहाँ पे, एफ करके कौन जो सा लिखे वाला? हो, सर ये जो वो एफ यूज मैंने वो एफ स्ट्रिंग यूज कर दिया गलती से। आई मीन वो सेकंड ब्रैकेट में ऑपरेशन अपने आप हो जाएगा। तो ये गलती से तो नहीं है, मतलब ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूज करने से, बट मैंने पढ़ाया नहीं है तो और जो भी लोग कोड देखे होंगे आपका तो उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हुआ है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे तो सही रहेगा, हाँ वो लोग सर, भी समझ जाएंगे। हाँ सर, मुझे समझ में नहीं आया, वो उसमें थोड़ा वो गलती वो एफ लगाने के बाद वो सेकंड ब्रैकेट में मैं ऑपरेशंस भी कर सकता हूँ, या फिर वो वहां पे अगर मैं कोई वेरिएबल रखूं तो उस वेरिएबल का वैल्यू अपने आप चेंज होता रहेगा अगर मैं इनपुट के हिसाब से चेंज करना चाहूँ तो। ओके, तो ये आप बेसिकली बोल रहे हो जो मैं फॉर्मेट करके जो बता रहा था, हाँ 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 तो सेम चीज है यहाँ पे, वही ना? हाँ। ओके, फॉर्मेट यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं फॉर्मेट यूज किया हूँ सेम चीज है, बट हाँ वो अलग तरीके से किया हुआ है। हाँ। तो आपको पहले से पता था या आपने उसको गूगल पे सर्च किया था? मुझे पहले से पता था थोड़ा सा, इसलिए। ओके, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया उसको यूज करके। तो आपको जो जो तरीका आता है आप सब यूज कर सकते हो, उससे क्या होगा कि आपका जो पहले से पता है आपका उसका रिवाइज भी हो जाएगा, और जो किसी को नहीं पता है तो उसको सीखने को भी मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। यहाँ पे और कुछ पूछना था? और सब सही है। अच्छा, ये पहला वाला, ओके, पहले दिन का क्वेश्चन, ठीक है। স্যার এখানে লেন্থটা -1 কেন করছে? ইফ हाँ, ইফ यहाँ पे ইফ ফাংশনে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मैं एक बार क्वेश्चन खोल के दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोला है। ये वाला पहला क्वेश्चन था ना? हाँ। तो यहाँ पे बोल रहा है टेक योर नेम एज यूजर इनपुट, तो आपको यूजर इनपुट में आपका नेम लेना है। इफ द लेंथ ऑफ योर नेम इज ऑड, तो ऑड अगर आया, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, तो आपको क्या करना है, उसका जो मिडिल लेटर है, जो वर्ड का जो मिडिल लेटर है उसको प्रिंट करना है। ओके, जैसे जैसे यहाँ पे राहुल हो गया, तो राहुल का लेंथ कितना है, यहाँ पे राहुल जो वर्ड है इसका लेंथ होगा 5, तो इसका जो मिडिल में है एच उसको प्रिंट करना है। लेकिन अगर वो इवन है तो इवन में क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, जैसे नेम हो गया ABHIS, ठीक है, ओके, तो इसका लेंथ होगा 8। ओके, तो इसका जो इंडेक्स होगा 0 to 7 होगा, तो 0 to 7 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 0 1 2 3 4 यहाँ पे देख रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। जो मिडिल में है वो 2 ठो वर्ड आ रहा है, IS जो है वो, उसको आप मिडिल में या तो आप आई भी प्रिंट कर सकते हो या एस भी प्रिंट कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बोला था कि आपको 8/2 करना है, जो भी मिडिल में आएगा उसको प्रिंट करना है, तो 8/2, तो यहाँ पे क्या होगा 4, तो 0
1 2 3, मतलब आपको आई प्रिंट करना होगा जो 4th पोजीशन पे है। मैंने 4th पोजीशन बोला था। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे तो आपको -1 नहीं करना होगा, क्योंकि आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर वो नंबर ऑड है, जैसे name1 इक्वल्स टू, अगर मैं राहुल करता हूँ, राहुल, ओके, इसको ये क्या गया, अगर मैं यहाँ पे राहुल करता हूँ तो उसका लेंथ क्या होगा, 5 होगा। तो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 2.5 आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिडिल वर्ड प्रिंट करना, मिडिल लेटर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मिडिल में क्या आएगा, एच को आपको प्रिंट करना होगा। तो एच का इंडेक्स क्या है, 0 1 2। कोड कहाँ लिखे, कोड को एक बार देखें, 1 मिनट रुक जाए, मैं कोड को फिर से देख लूं क्या किया हुआ है। तो लेंथ बाय 2, ओके मैंने ओके, आपका यहाँ प्रॉब्लम पे एक्चुअली आपको प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे कि अगर वो इवन है तो वहाँ पे -1 जो हो रहा है उससे प्रॉब्लम हो रहा था। ओके ओके, तो है सर। ओके मुझे मैं भी प्रॉब्लम हो रहा था सर। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, मुझे लगा आपको इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये अभिषेक है, यहाँ पे आपको 4th लेटर प्रिंट करना होगा। इसका लेंथ कितना है, 8 है यहाँ पे। तो इसका मैंने बोला था 4th पोजीशन पे जो भी लेटर है उसको प्रिंट करना है। तो 1 2 3 4 माने आई को आपको प्रिंट करना होगा। तो आई को प्रिंट करने के लिए आप क्या करोगे, आई कितने नंबर पे है, इसका इंडेक्स क्या है, कोई बताएगा? 3 3 है सर। हाँ, हाँ सर। तो आप जब उसको डिवाइड करते हो उसमें -1 करना होगा, तो आपका आई का या जो भी यहाँ पे मिडिल में होगा उसका ये आ जाएगा, 4th पोजीशन पे जो भी आपका लेटर होगा उसका इंडेक्स आ जाएगा। এসও समझ তো में आया? প্রিন্ট করতে পারি যদি আমি 4 যদি আমি 4 এই তাহলে তো बोलूं এস सर? প্রিন্ট হয়ে যাবে। लेकिन देखिए क्वेश्चन में मैंने क्या यहाँ पे एक्सप्लेन जब किया है तो मैंने क्या बताया आपको, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ तो मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि 4th पोजीशन मतलब मिडिल में जो भी पोजीशन है, मतलब अगर यहाँ पे ओके किसका नाम बड़ा है, स्वपन पॉय, सॉरी मैं अगर आपका नाम गलत अगर पढ़ रहा हूँ तो ओके, मैं आपका नाम ले लेता हूँ, स्वपन, सर वो स्वप्नमय है। स्वप्नमय, सॉरी, ठीक, ओके। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है बंगाली नाम प्रोनाउंस करने में। ओके, नहीं प्रॉब्लम। इसका लेंथ कितना है वर्ड का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर पी नहीं होगा। आपने यहाँ पे पी लिखा हुआ है, नेम में आपने पी लिखा हुआ है। ओके SWAPNAMOY होगा। ओके, स्वप्नमय, तो यहाँ पे 9 आया। 9 हाँ ठीक है, एक और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो पी जो था वो सही था। अभी यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम गलत ही है, बट यहाँ पे हमको इवन नंबर लाना है तो हम यहाँ पे पी ऐड कर दिए, ठीक है। तो आपने जो लिखा है उसी को यहाँ पे लिख दे रहा है। इसका लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा इसका 10। मैंने क्या बोला है कि उसको डिवाइड करके जो भी नंबर आता है, 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो 5th पोजीशन पे जो भी नंबर जो भी यहाँ पे लेटर रहेगा उसको प्रिंट करना होगा। तो 5th पोजीशन पे जो लेटर है उसको प्रिंट करने के लिए तो आपको -1 करना होगा, क्योंकि इंडेक्स तो स्टार्ट होता है 0 से। तो यहाँ पे हाँ सर। देखो, यहाँ पे 0 से, अब मैं बोला हूँ यहाँ पे कि
जो आपका लेंथ आएगा उसको 2 से डिवाइड कीजिए और जो भी उसका नंबर आता है उस पोजीशन पे, तो यहाँ पे 5th पोजीशन को आपको प्रिंट करना है क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे कौन सा लेटर है? एस 1 2 3 4 5 एन को प्रिंट करना है। तो आपको एन को प्रिंट करने के लिए इसमें तो -1 करना होगा ना, तब तो आपको 4th इंडेक्स यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि पोजीशन होता है वो मतलब 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, लेकिन जब इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए वहां पे -1 यूज किया हुआ है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, किसी को प्रॉब्लम है अभी भी उसमें -1 क्यों हुआ? नहीं सर। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे? ओके, तो आप लोग ने सब कोई इसी सेम मतलब कोड जो लिखा हुआ है वैसे ही किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। बट अगर आउट ऑफ 7 कोई एंटर करता है तो कुछ तो प्रिंट होना चाहिए ना, तो क्या प्रिंट करेगा? अगर आउट ऑफ 7 या आप -1 या -2 कुछ भी प्रिंट हो, कोई एंटर कर देता है तो कुछ तो प्रिंट करना चाहिए। else wrong input। हाँ, वो अच्छा रहता, उससे आप मतलब सही रहता कि कुछ इनपुट कोई कर रहा है तो कुछ सिमिलर आउटपुट भी आपको देना चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में कुछ आउटपुट भी आपको आना चाहिए। बट अगर यहाँ पे कोई 8 एंटर कर दिया तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो एल्स यूज करते तो ज्यादा सही रहता, या ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एरर नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है। हाँ, और सब सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से किया है। मैं थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम जो भी असाइनमेंट दूंगा लेवल थोड़ा सा एक लेवल ज्यादा होगा। सर उसमें भी वो -1 क्यों करा वो? किसमें? लिस्ट से करने के समय। हाँ, इसमें भी वीक -1। सेम है, बट देखिए यहाँ पे तो कोई अगर नंबर जैसे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला, ये बहुत सा सिंपल सा मतलब चीज है। किधर गया? ये वाला है ना, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट वीक नंबर। वीक नंबर में तो आप 0 से तो स्टार्ट नहीं करोगे, डे जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या ओके। हुआ है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई 1 करेगा तो मंडे प्रिंट होगा, वो तो आपका इंडेक्स नंबर एंटर नहीं करेगा, वो आपका डे एंटर करेगा, जो भी वीक डे होगा, तो 1 से स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे अगर कोई 1 करता है तो इसको मंडे प्रिंट करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 1 -1, तो आपका इंडेक्स मिल जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे -1 यूज हुआ है। আচ্ছা, ওকে ওকে। আগের প্রোগ্রামটাও এরকম ভাবেই তাই তো? সেম প্রসিজিয়ার? हाँ, ये समझ में आया? इसमें किसी को प्रॉब्लम है? ये वाला না না बहुत না सिंपल এটা है, ये जो भी किया है बहुत अच्छे से किया हुआ है, না না এটা इजीली এটা में। প্রবলেম। ओके, तो असाइनमेंट से लेकर किसी को कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है किसी को? नो सर। ओके, नो सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट में हम लोग ये छोड़ दिए थे कि आपको मतलब कैसे इनपुट लेना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक लिस्ट लीजिए, पहले मैंने कैसे बताया था कि लिस्ट पहले से असाइन करके रखा हुआ है, लेकिन अगर ये सेम नंबर आपको यूजर इनपुट लेना है तो आप कैसे करोगे? उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखो एक यहाँ पे भी किसी ने किया हुआ था, कहाँ पे, एक बार मुझे देखने दीजिए, यहीं पे कहीं यूज हुआ है। हाँ, ये वाला तरीका से भी अच्छा है, एजेस को जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है
ये वाला भी अच्छा तरीका है कि एक लिस्ट में पूरा आपका एजेस ले लिए, उसमें से जो भी मैक्स और मिन फाइंड करना है एक सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन यूज करके फाइंड कर लिया गया। ये इफ एल्स का, लेकिन ये यहाँ पे मैंने इफ एल्स यूज करने के लिए बोला है, बट आपने कुछ अलग यूज किया है। ये अलग तो यूज करने समझ से ही कोड नहीं में कोई आया, ये प्रॉब्लम। समझ ही नहीं आया। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये भी एक अलग तरीका है, बट मैं क्वेश्चन के हिसाब से इफ एल्स यूज करने के लिए बोला था। बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अगर आपको आता है ऐसे यूज करना तो आप कर सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ है। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्वेश्चन बोला था कि आपको तीन लोग हैं जिनका एजेस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एज 1 इनपुट होगा यहाँ पे, एज 2 इनपुट लिए, एज 3 इनपुट लिए, और इनमें से आपको इनमें से जो ओल्डेस्ट और जो यंगेस्ट है उनका एज प्रिंट कराना है कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है और कौन सा सबसे बड़ा नंबर है वो प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे जो यूज किए हैं ये बहुत ही अच्छा यूज किया हुआ है कि आपको यहाँ पे मिन और मैक्स यूज करके सिंपली आप प्रिंट आउट करा सकते हो कि कौन सबसे यंगेस्ट है, कौन सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एजेस को एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कर दिया है, और यहाँ पे जितना लोग का एज लेना है इन्होंने रेंज में वो नंबर डाल दिया है। जैसे यहाँ पे 3 लोग बोला हुआ है तो 3 यहाँ पे, एंड यहाँ पे एज में नंबर डाल दिया, सॉरी रेंज में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, लिख दिए। अब एज इक्वल्स टू एक एज करके वेरिएबल लिया, उसमें ये क्या किए, यहाँ पे इनपुट ले लिए। फर्स्ट जो भी यहाँ पे एज होगा, जो भी नंबर है वहां पे इनपुट यहाँ पे ले लेंगे। तो ये लूप में चलते रहेगा और जब 0 से लेके 2 तक चलेगा, 0 1 2, और यहाँ पे तीनों लोग का एज यहाँ पे अपेंड कर दिया। देखिए, तो पहले जो भी एंटर करेगा, जैसे पहले 22 एंटर किया तो यहाँ पे 22 चला जाएगा, फिर 24 और फिर 26, ऐसे मतलब ये 3 बार लूप चलेगा और 3 बार आपको एंटर करना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, इसको कॉपी पेस्ट करके रन करके देखिएगा क्या हो रहा है, तो आपको স্যার अच्छे से i समझ में आ প্লাস जाएगा। ওয়ানটা একটুখানি বুঝিয়ে দিন। i10 প্লাস 1 তো ওখানে বুলিয়ান নাম্বার হিসেবে হচ্ছে, তাই তো? देखो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको उस दिन बताया था फॉर लूप जैसे होता है। मतलब यहाँ पे आई दिए तो आई में पहले क्या होगा, आई इक्वल्स टू 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाएगा। समझ रहे हो, रेंज में जो फर्स्ट नंबर देते हो इसका मतलब ये आपका एंड इंडेक्स है। 3 तक जाते समय 3 जैसे ही आई 3 होगा ये इससे ब्रेक हो जाएगा, फॉर लूप से बाहर चला जाएगा। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 और 2, मतलब 0 से 3 के बीच में इसका इंडेक्स रहेगा। तो पहले होगा आई में 0 जाएगा यहाँ पे, तो 0 गया, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एंटर द एज 1 प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे 0 प्लस 1 कर दिया है। मतलब आई तो पहले 0 होगा तो इसलिए 0 प्लस 1 कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंटर एज 1 प्रिंट कर रहा है। फिर ये लूप दोबारा जाएगा और आई यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 0 से 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रिंट करेगा एंटर एज 2, मतलब 1 प्लस 1, एंटर एज 2। तो फिर आप सेकेंड एज यहाँ पे एंटर करोगे, फिर ये चलेगा थर्ड के लिए। थर्ड मतलब इंडेक्स हो जाएगा आपका 2 और इटरेशन हो जाएगा थर्ड इटरेशन। तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी आपका 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, 2 तो ऑलरेडी प्रिंट हो गया था। देखो इसको यहाँ पे नंबर डाल दिए 22। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लेकिन आई का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहले 0 था, अब 1 हो गया। ओके, यहाँ पे मैंने 25 कर दिया। अब क्या होगा, आई का वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पे 1 है, 0 1, अब हो जाएगा आई का वैल्यू 2। तो 2 यहाँ पे होता, तो नेक्स्ट जो इटरेशन आएगा वहां पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 एंटर किया। अब यहाँ पे कोई वैल्यू डाल दिए,
तो ये आपका इटरेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 ही इटरेशन यहाँ पे चला, 1 2 और 3, मतलब 0 1 2, 0 से लेके 2 तक 3 इटरेशन आपका यहाँ पे हुआ है। फिर ये वाला यहाँ से ब्रेक होके इस लाइन पे आएगा, और यहाँ पे ये मैक्स जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होगा, और जो भी एजेस में मैक्स नंबर रहेगा उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो लार्जेस्ट हाँ एज सर। इज 26। ये बहुत ही सिंपल है। अभी आपको हाँ प्रॉब्लम सर, इसलिए बहुत बताया कि सिंपली सुनो सर किया सर, है, एकदम बहुत अच्छी तरह से किया है सर। हाँ, एफ और क्या कोई कुछ बोल रहा है? इंद्रनील आप कुछ बोल ওই रहे যে हैं? হ্যাঁ স্যার, এফটা কিসের জন্য? এফ ডাবল কোটেশন লার্জেস্ট এজ ইজ এফ অনলি এফটা, এটা ओके, কিসের জন্য দেওয়া? देखो फॉर्मेटिंग जो मैं बता रहा था उस दिन, तो आप यहाँ पे एफ ना लिख के आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मेट। तो ये दोनों सेम चीज हुआ, ये लिखने का तरीका होता है, ये यहाँ पे अलग तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। देखो अगर आप इसको रन करते हो, ओके, कहाँ पे एरर आया? इंट में प्रॉब्लम हुआ, ओह सॉरी सॉरी। देखो दोनों सेम आउटपुट आपको प्रिंट कर रहा है, दोनों सेम चीज है, बस ये लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये ज्यादा इजी है, आप इसको यूज कर सकते हो, बट ये आपका एक ওকে ওকে क्या ওকে बोलते हैं, ये आपका एक ऑफिशियल जो होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन में आपको ऐसे यूज करके दिया हुआ ये फंक्शन है। आपको यहाँ पे आपको फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, अगर आपको बाद में इसको याद नहीं रहेगा कि ये क्या कर रहा है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे फॉर्मेट से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेट फंक्शन यूज कर रहा है, यहाँ पे चेंजेस कर देगा। लेकिन ये ज्यादा जब आप डेली कोड करने लगोगे पाइथन में, तो आपके लिए ज्यादा ये इजी रहेगा ये लिखना। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, मैं अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा है टेक इनपुट इन अ लिस्ट। तो यहाँ पे आपको लिस्ट लेना है, और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, कोई आपको वैल्यू इनपुट करना है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल नेम दे रहे थे, देन इंट कर रहे थे, मतलब इंटीजर हमको लेना है, फिर इनपुट करके आपको यहाँ पे जो भी मैसेज है वो पास कर दे रहे थे, एंटर अ नंबर। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल, यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो, वो भी इंटीजर में। मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे इनपुट लेना है इस वे में, लिस्ट हो गया और 5 6 9 10, ये आपको इनपुट लेना है। और जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे, जब आप वैल्यू एंटर करोगे तो आपको लिखना होगा 5 6 8 9। तो आपको ऐसे ही एक ही बार में पूरा वैल्यू स्पेस देके एंटर कर देना है। तो उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए लिखना होगा आपको यहाँ पे होगा आपका फर्स्ट ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, और इसमें आप लिखोगे इंट x फॉर x इन इनपुट डॉट स्प्लिट, यहाँ पे जाकर आप स्पेस दे दोगे, फिर प्रिंट लिस्ट किए, तो देखो क्या होता है। यहाँ पे 5 स्पेस 6 स्पेस 8 स्पेस 2, तो ये लिस्ट के फॉर्म में आपको प्रिंट होगा। समझ में आया किसी को क्या हुआ? हाँ सर। हाँ यस सर। क्या हुआ आप बताओगे क्या, मतलब फिर से बताइए ना। सर वो Okay. तो बेसिकली आपने लिस्ट में इंटीजर एक्स का वैल्यू इनपुट फर्स्ट हम कर रहे हैं, उसके बाद उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम प्रिंट लिस्ट कर रहे हैं तो उधर जब हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें वो जो भी नंबर्स हम लिखेंगे उसको वो लिस्ट में प्रेजेंट करेगा। ओके,
देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये मतलब मल्टीपल लाइंस को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है। अगर इसको मैं तोड़ के लिखूंगा, अगर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और एक एक करके लिखता हूँ, तो हो क्या रहा है, पहले ये हो रहा है, पहले लाइन है इनपुट। तो इनपुट अगर कुछ आप लेते हो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे कुछ यूज नहीं है, इनपुट लोगे तो जो भी वैल्यू रहेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाएगा। तो ये जो 5, 6 और 8, 2 मैंने ये जो नंबर दिया हुआ है, तो ये इनपुट क्या करेगा, यहाँ पे इस फॉर्म में लेगा 5, 6, 8, 2। ओके, तो उसके बाद ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है स्प्लिट, और यहाँ पे हो रहा है स्पेस की स्पेस के बेसिस पे इसको स्प्लिट कर दीजिए अलग अलग। तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट है इनपुट फंक्शन स्प्लिट, यहाँ पे ये वाला फंक्शन है। तो इससे क्या कर देगा, इसको ये डिवाइड कर देता है इस फॉर्म में। और एक्चुअली ये जो है ना, ये लिस्ट को ये करता है, लिस्ट आपको रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एस फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है 5, वो भी इस स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आएगा 5, 6, 8, 2। तो ये जो इतना से इतना के मतलब ये जो कोड है, ये वाला काम कर रहा है। पहले इनपुट लेगा, तो इनपुट आपको ऐसे गया इस फॉर्म में, एक ही वर्ड में जाएगा ये 5, 6, और यहाँ पे स्पेस दिया रहेगा, उसको ये स्प्लिट স্যার करेगा। এটা তো এরর আসবে। হ্যাঁ এই স্পেসটা দিলে এরর আসবে না। नहीं, स्पेस नहीं देने पे एरर आता है, स्पेस देने के बाद एरर नहीं आएगा। হ্যাঁ স্পেস ছিল না ওই জন্য ওটা লাল হয়ে हाँ, গেছিল। नहीं ये तो अभी कोड ये रन नहीं करेगा, ये तो मैं बस समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा हूँ, ये कोड रन नहीं करेगा तो एरर होगा। ओके, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये एक्चुअली क्या हो रहा हाँ है, ये सर। एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जो स्ट्रिंग स्टोर करके रखा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स जो भी है स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो इसको आपको चेंज करना है इंटीजर के फॉर्म में। इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। करना मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 5 जो है इसको स्ट्रिंग टू इंटीजर में चेंज करना है। उसके लिए क्या हुआ कि ये फॉर एक्स यूज हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ इस कोड को आप ऐसे यूज कर लो, कंट्रोल सी। तो यहाँ पे एक फॉर लूप फिर होगा जिसमें ये वाला लिस्ट जाएगा, और यहाँ पे फिर ऐसे करके, और ये वाला जो है इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला है इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कि एक एक लाइन को आप ऐसे करके समझोगे तो हो क्या रहा है कि पहले इनपुट एक स्ट्रिंग एक वर्ड इनपुट कर रहा है, इनपुट फंक्शन उसको स्प्लिट स्पेस के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड करके और एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। उस लिस्ट को फॉर लूप एक एक करके यहाँ पे एक नया लिस्ट में ऐड कर रहा है। ये जो है एक नया लिस्ट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। पहले तो ये लिस्ट रिटर्न करता है, इतना पार्ट जो है इसको ये रन होने पे पहले एक लिस्ट रिटर्न करेगा जो स्ट्रिंग स्टोर करके रखेगा। फिर फॉर लूप चलता है, इसमें से सबको एक एक करके लेता है, चुन चुन के। यहाँ पे एक्स लिया, पहले एक्स में जाएगा, पहले 5 जाएगा, उस 5 को चेंज कर रहा है ये वाला पार्ट, और उसको एक नया लिस्ट में स्टोर करके रख रहा है। तो ये ऐसे हुआ, और एक्चुअली यहाँ पे होगा लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे इंट एक्स, ऐसे हो रहा है। तो ये वाला है पहले, यहाँ पे एक पहले तो लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ, ये वाला पार्ट पहले लिस्ट रिटर्न करेगा ये वाला, फिर इसको इटरेटिव वे में ये यहाँ पे चेंज कर रहा है स्ट्रिंग टू इंटीजर, देन उसको एक नया लिस्ट में ऐड कर दे रहा है। तो इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय आप यहाँ पे इसको वैसे भी लिख सकते हो। देखो, अगर इसको चेंज करके लिखना होगा तो मैं करूंगा पहले वर्ड इक्वल्स टू इनपुट, तो ये आपका वर्ड जो होगा स्टोर करेगा। देन यहाँ पे वर्ड लिस्ट करके बना दिया लिस्ट, यहाँ पे ये क्या करेगा इनपुट
कॉमा स्प्लिट, और इसको स्पेस बेसिस पे स्प्लिट कर दिए। देन इसके जगह पे आप वर्ड्स लिस्ट कर दिए और यहाँ पे एक लिस्ट असाइन कर दिए। देखो ये जो काम किया सेम काम ये भी कोड करेगा, बट यहाँ पे मैंने क्या किया, सबको अलग अलग लिखा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड होगा। देखो ये सेम, ये जो एक लाइन में काम हुआ है यहाँ पे 4 लाइन में होगा, 4 या 5 लाइन में होगा। देखो इसको मैं रन करता हूँ, 5 9 6 7, देखो ये सेम चीज आउटपुट कर रहा है। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी, इस चीज को आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो। समझे? हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन है इसमें? हाँ सर। ओके, तो ये इनपुट कैसे लेते हैं ये आपको समझ में आ गया कि अगर एक लिस्ट में इनपुट्स कैसे लेंगे यूजर इनपुट के थ्रू। तो इस कोड को ऐसे लिख के आप ले सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, अगर आप लोग आपको स्वयं के बारे में पता है, जो गवर्नमेंट जहाँ पे कोर्स कराती है, swam.gov.in करके है, NPTEL जो नो सर। तो नाम सुना है? NPTEL का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है सर। तो NPTEL में एक कोर्स है पाइथन विद कंप्यूटिंग करके है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें जो भी जितना भी कोड दिया हुआ था, उसमें अगर इनपुट लेना है तो आपको इसी वे में लेना होता था, यही यूज करना पड़ता था। उसमें बोलता था कि इसको यूज कीजिए। तो आप जब आगे पढ़ोगे, पाइथन के कोई कोर्स करोगे ऑनलाइन या कहीं भी, तो ये वाला ज्यादा मतलब इजी रहता है लेना, एक लाइन में हो जाता है। और वहां पे ऑनलाइन जो होता है कंपाइलर होता है, तो उसमें टेस्ट केसेस पहले से असाइन करके रखा रहता है, तो उनके लिए इस वे में इनपुट लेना ज्यादा इजी रहता है। जो आपका जैसे आप वहां पे कोड लिख दिए, तो वो लोग क्या करते हैं, हिडन टेस्ट केस डाल देते हैं। तो वो टेस्ट केस यूज करने के लिए आपको ऐसा कोड लिखना ही होगा, नहीं तो आपका फिर टेस्ट केस यूज नहीं कर पाएगा वो कोड। वो आप लोग जब ऑनलाइन कोई कोर्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे है लिस्ट कैन ऑल्सो स्टोर टपल्स। तो मैंने बताया था कि लिस्ट में आप इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते थे, बट यहाँ पे टपल्स भी स्टोर कर सकते हो। जैसे लिस्ट, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे पहले होगा इंटीजर। टपल्स को थोड़ा डिफाइन कर देते तो अच्छा होता। ओके, टपल्स आप कल क्लास में नहीं थे ना? ना सर, मैं वही तो मैम सर मैंने फ्लैट। ओके सॉरी, मैं भूल गया था। टपल्स, देखो लिस्ट का क्लास आपने किया है ना? हाँ सर। ओके, तो लिस्ट और टपल्स में एक ही डिफरेंस है। लिस्ट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, और टपल ये पैरेंथेसिस में होता है, या स्मॉल ब्रैकेट जो हो गया इसमें होता है, इस वे में होता है। आप लिस्ट जब डिफाइन करते हो तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन अगर आप टपल डिफाइन करते हो तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे सेम चीज को, 2.5 है तो ये कॉमा ऐसे लिखोगे। ओके, डिफरेंट क्या होता है, टपल को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन टपल को आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो पीपीटी में यहाँ पे लिखा हुआ अच्छे से कि लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल आर इम्यूटेबल। मतलब टपल को एक बार जो असाइन कर दिया, यहाँ पे जो भी वैल्यू एक बार असाइन हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में आप इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि implication of iterations in time consuming, ये होता है लिस्ट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है टपल के मुकाबले। यहाँ पे लिस्ट होता है
थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। अगर आप इसको इटरेट करोगे, इसका वैल्यू को आप इटरेटिव वे में प्रिंट कराओगे, उसका कुछ भी कोई भी यहाँ पे यूज करोगे लिस्ट को, तो टपल के मुकाबले थोड़ा सा वो ज्यादा टाइम लेता है, और टपल थोड़ा सा फास्टर वे में इटरेट करता है। The list is better for performing operations such as insertion and deletion. वहीं की लिस्ट में आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों कर सकते हो, लेकिन टपल इम्यूटेबल है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी, लिस्ट है ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, टपल कम करता है। ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, मेनली यही डिफरेंट है कि आप टपल को चेंज नहीं कर सकते और लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो, और उसको एक्सेस करने का तरीका भी सेम है। जैसे आप टपल लिस्ट को जैसे एक्सेस करते हो इंडेक्सिंग के थ्रू, वैसे भी आप टपल को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहोगे टपल, यहाँ पे TUPLE टपल इंडेक्स दिए, और आपने सोचा कि मैं जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो इस 2.5 है इसको 3.5 कर दूं, तो वो आप नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि टपल में आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेस करने का तरीका सेम है। यहाँ पे प्रिंट करके आप देख सकते हो कि टपल को कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे कोई भी इंडेक्स के थ्रू कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे 2 को एक्सेस करना है तो मैं 0 दूंगा, तो यहाँ पे 2 आउटपुट आ जाएगा। देखो, ओके, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यस सर। ये दोनों बहुत ही सिमिलर है। तो यहाँ पे है कि लिस्ट कैन ऑल्सो स्टोर टपल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिस्ट है इसमें आप तो इंटीजर भी स्टोर करके रख रहे हो, फ्लोट भी स्टोर कर दिए, और यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। ओके, ऑल्सो आप टपल भी स्टोर कर सकते हो। टपल में क्या होगा, 2, 5, 6, और आगे जब आप पढ़ोगे तो सेट करके भी एक चीज होता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, और वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फिर से आप डिक्शनरी स्टोर कर सकते हो। डिक्शनरी कैसे होता है, डिक्शनरी यहाँ पे ऐसे होता है कि कोलोन वैल्यू, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे इसको स्टोर करके रख सकते हो। प्रिंट लिस्ट, देखो आप लिस्ट में बहुत सारे डेटा टाइप को एक साथ स्टोर कर सकते हो। ओके, सर आप म्यूट हो गए हैं सर। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि आप दो लिस्ट को ऐड कर सकते हो, किसी तीसरे में आप उसको प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट लिस्ट है 1, 2, 3 और जो सेकेंड लिस्ट है 5, 6, 7, दोनों को यहाँ पे दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट जॉइन लिस्ट। देखो ऐसे दोनों ऐड हो गया एक में, तो इसको कॉन्कैटिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर समझ गया और सर। लिस्ट कॉपी करना तो आप लोग को शायद बताया था, फिर भी एक बार और बता देता हूँ। लिस्ट कॉपी का मतलब हुआ, देखो कि अगर ये लिस्ट है, लिस्ट जो है स्टोर करके रखा है 1, 2, 3, और मैं क्या करता हूँ लिस्ट 1 या लिस्ट 1 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिस्ट को असाइन कर दे रहा हूँ। अब मैं लिस्ट 1 को चेंज करूंगा, लिस्ट 1 का सेकेंड वैल्यू को चेंज करूंगा, सेकेंड वैल्यू मतलब फर्स्ट इंडेक्स, और यहाँ पे मैं 5 चेंज करना चाहता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा, दोनों लिस्ट को मैं प्रिंट कराऊंगा।
लिस्ट वन दोनों को प्रिंट करूंगा। देखना मैंने चेंजेस किस में किया है, लिस्ट वन में। मैंने लिस्ट जो है लिस्ट जीरो को मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नहीं किया, उसको छुआ भी नहीं है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, फिर भी वो दोनों का आउटपुट सेम होगा। एरर क्यों आ रहा है? टाइप ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। सर लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट जीरो होगा। एक सेकेंड कुछ एरर आ रहा है, लिस्ट ही तो है। सर लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट सर जीरो होगा। लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट जीरो होगा। लिस्ट वन इक्वल्स टू लिस्ट जीरो नहीं, वैसे वो नहीं होगा। सेकंड लाइन ओ हाँ सही तो है। ओके सॉरी। देखो मैंने यहाँ पे चेंज किया है लिस्ट वन को, लेकिन लिस्ट जीरो भी देखो चेंज हो गया, दोनों का यहाँ पे चेंजेस हुआ। यहाँ पे क्या होता है कि जो लिस्ट जीरो का मेमोरी लोकेशन है सेम वो लिस्ट वन यूज करता है। अगर आप ऐसे असाइन कर दोगे तो इसका मतलब हुआ कि जो लिस्ट वन जीरो है हम लोगों ने उसका एक कॉपी। हाँ क्या बोल रहे हो? हेलो सर, मतलब वो थर्ड वाला लाइन लिस्ट वन फिर ब्रैकेट के अंदर जो वन है वो वाला एक बार फिर से समझा दीजिएगा। तो ये तो आपका इंडेक्स दिया हुआ है, लिस्ट को एक्सेस कैसे करते हो? इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हो, तो चेंज भी आप इंडेक्स के ही थ्रू करोगे। तो लिस्ट वन और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में वन दिया हुआ है, मतलब मैं इस पोजीशन को एक्सेस या उसको चेंज करना चाहता हूँ। एक्सेस कब करोगे? जब आप यहाँ देखो मैं एक्सेस और अपडेट के बारे में बता देता हूँ। जब ये चीज इक्वल टू के राइट साइड होता है, मतलब वैल्यू इक्वल्स टू लिस्ट वन वन या टू जो भी हो, यहाँ पे इसका मतलब राइट साइड है, इसका मतलब आप इसको एक्सेस कर रहे हो, ये जो भी वैल्यू है वो वैल्यू में असाइन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो लिस्ट वन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब आप 5 को इस पोजीशन पे, इस वैल्यू को इस पोजीशन पे असाइन कर रहे हो, मतलब लिस्ट वन का सेकंड पोजीशन पे 5 असाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट वन को प्रिंट कराया है ना, सेकंड इनपुट जो है यहाँ पे असाइन हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ को इस वे में इसको असाइन कर रहे हैं कि दोनों का मेमोरी लोकेशन, दोनों जो लिस्ट है दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, इसीलिए जो भी चेंजेस आप लिस्ट वन में करोगे वो लिस्ट जीरो में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग सॉरी इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट फंक्शन। अब ये क्या होगा कि इसका कॉपी बनाएगा और जो मेमोरी है दोनों के लिए अलग अलग असाइन होगा। अब देखो चेंजेस क्या आता है, लिस्ट वन में चेंजेस किया है तो सिर्फ लिस्ट वन में ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ओके देखो यहाँ पे लिस्ट वन में ही रिफ्लेक्ट हुआ, लिस्ट जीरो में कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लिस्ट वन सॉरी यहाँ पे होगा लिस्ट वन डॉट ओ नो लिस्ट जीरो डॉट कॉपी, तो दोनों का मतलब ही सेम हुआ कि ये लिस्ट जीरो को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे असाइन कर देगा लिस्ट वन में, और इसका दोनों का मेमोरी अलग अलग रहेगा। देखो सेम आउटपुट सेम आया। ओके तो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉपी। मतलब लिस्ट जीरो वाला जो है वो लिस्ट वन में कॉपी जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ लिस्ट वन वाला चेंज होगा। हाँ यहाँ पे इसको ये क्या कर रहा है, इसको एक अलग मेमोरी दे रहा है, दोनों के लिए अलग अलग मेमोरी दे दिया। और पहले क्या होता था, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर ये कॉपी हटा दे रहा हो सिर्फ ये लिस्ट जीरो रहेगा, तो इसमें क्या होगा सेम मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे भी असाइन हो जाएगा। दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है और दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे अपडेट या जो भी सर फिर भी तो सही होना चाहिए। मतलब मैं सिर्फ लिस्ट जीरो में जो है वो लिस्ट वन में ले रहा हूँ, लेकिन सिर्फ लिस्ट वन वाला ही तो सिर्फ चेंज हो रहा है, मतलब ये वाला भी तो सही है। नहीं, अगर ऐसे लिखते हो तो आप लिस्ट वन को चेंज करोगे तो लिस्ट जीरो पे भी चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप देखो अभी इसको ये कोड को मैंने रन नहीं किया, इसको रन मैं करता हूं तो देखो दोनों में चेंजेस हुआ है। मैंने क्या किया है, चेंजेस सिर्फ लिस्ट वन में किया हुआ है। देखो मैंने चेंजेस सिर्फ लिस्ट वन में किया हुआ है, लेकिन ये लिस्ट जीरो का भी आउटपुट में देखो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको दोनों के लिए अलग अलग
मेमोरी लोकेशन यूज करना होगा, उसके लिए हम लोग कॉपी यूज कर सकते हैं। अब क्या करेगा, दोनों में अलग अलग, दोनों लिस्ट के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो गया। अब इसको जो लिस्ट 1 है, इसको आप कुछ भी चेंज करोगे तो सिर्फ लिस्ट 1 में रिफ्लेक्ट करेगा। देखो ये वाला। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नो सर। नो सर। अब हम लोग देखेंगे अनपैक अ लिस्ट। अनपैक का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट में जो भी वैल्यू है उसको हम वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। तो सपोज लिस्ट हुआ, यहाँ पे लिस्ट इक्वल्स टू माय नेम कॉमा रोल कॉमा स्ट्रीम क्या है, CSE। तो ये मेरा डिटेल्स है। तो मैं क्या चाहता हूं, ये लिस्ट में है, अगर यहाँ पे हम स्टूडेंट कर देते हैं तो ये किसी एक स्टूडेंट का ये डिटेल्स है। मैं चाहता हूं कि इसको मैं अनपैक करके अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करूं। मतलब नेम में आएगा आपका अभिषेक, तो मैं ऐसे करना चाहता हूं लिस्ट सॉरी स्टूडेंट 0 रोल स्टूडेंट 1 देन क्या है स्ट्रीम स्टूडेंट 2। तो ये हुआ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 3 वेरिएबल है नेम रोल स्ट्रीम, इनमें ये वैल्यू असाइन कर रहे हो। इसको आप एक लाइन में कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि यहाँ पे कितना वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिखोगे नेम कॉमा कॉमा रोल, ये स्ट्रिंग में, इसको मैं इंटीजर कर देता हूँ। ओके, रोल कॉमा स्ट्रीम इक्वल्स टू स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, ये इस यहाँ पे ये इन तीनों में एक ही बार असाइन कर देगा। इसको बोलते हैं अनपैकिंग। देखो अगर मैं यहाँ पे हैश देके अनपैक कर देता हूँ तो ये यहाँ पे अनपैक हो रहा है। अब इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट my name is name and my roll number is roll dot I am a CSE। तो CSE के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रीम स्ट्रीम। ओके सर ऊपर में भी चेंज होगा सर, नेम रोल। हाँ सर। ठीक है, आई एम ए CSE स्टूडेंट। ओके, तो ये देखो क्या प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे पूरा लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यहाँ पे ये अनपैकिंग सक्सेसफुल हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वैल्यू है, जैसे मैंने लिख दिया अपना फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे पाइथन, तो यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि अनपैक जब हो रहा है तो यहाँ पे 4 वैल्यूज को अनपैक कर रहा है एक साथ। यहाँ पे 4 वैल्यूज है, तो इन सबको अनपैक करेगा। लेकिन यहाँ पे स्टोर क्या कर रहे हो, 3 वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे एरर देगा। देखो टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3। यहाँ पे 3 ही वैल्यूज को स्टोर करके रख रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर दिया। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना वैल्यूज इसमें दिया है और कितना आप अनपैक कर रहे हो। तो एक ये अच्छा तरीका है अनपैक करने का, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो सेम चीज है। ये समझ में आया अनपैकिंग कैसे होता है? बोल रहे सर, ये वाला एक बार रिपीट कीजिए ना। क्या ये वाला रिपीट करें? हाँ सर, ये वाला एक बार रिपीट कर देते तो अच्छा रहता।
ओके ओके, मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट एक लिस्ट करके है जिसमें मेरा डिटेल्स स्टोर करके रखा है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करके रखूं। मैं स्टूडेंट जो लिस्ट है इसको मैं यूज नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अनपैकिंग यूज करूंगा। और एक बात, मैंने टपल्स जो जब पढ़ाया था तो आपको बताया ना कि टपल्स में आप चेंज नहीं कर सकते, किसी वैल्यू को अपडेट हाँ नहीं कर सर। सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर ये लिस्ट ना होके टपल होता, तो क्योंकि टपल होता तो आप तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, याद है? अगर अगर ये स्टूडेंट अगर टपल है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अगर कुछ कैलकुलेशन करना है या आपको कहीं पे कोई कुछ अपडेट करना है तो आप क्या करोगे? तो आपको इसमें अनपैक करना होगा। लिस्ट और टपल में अनपैकिंग में दोनों सेम चीज है, दोनों को अनपैक करना एक ही तरीके से अनपैक करते हैं। तो मैं चाहता हूं इसको मैं तीन अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करके रखूं। जैसे नेम हुआ तो नेम में मेरा अभिषेक स्टोर करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट 0 लिखूंगा। फिर रोल में मैं स्टूडेंट 1 और स्ट्रीम में स्टूडेंट 2। तो ये आपका एक तरीका है स्टोर करने का, लेकिन इसको अनपैकिंग नहीं बोलते हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, नॉर्मल वे में आप इसको लिख रहे हो। लेकिन अगर आपको एक ही लाइन में लिखना है तो आप क्या करोगे, आप यूज करोगे अनपैक। अनपैक एक मतलब इस बोल सकते हो मेथड है जिसके थ्रू आप एक लिस्ट या एक टपल के वैल्यूज को अनपैक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना वैल्यू है। यहाँ पे कितना है, 3 वैल्यूज है यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं बनाऊंगा नेम, फिर दूंगा कॉमा, फिर सेकंड के लिए रोल, कॉमा, स्ट्रीम। ओके, देन इक्वल टू साइन देके यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख दूंगा। तो ये स्टूडेंट में जो भी वैल्यूज है इसको यहाँ पे अनपैक करके स्टोर कर देगा। ओके, देखो मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ, सेम यहाँ पे चेंजेस सेम चीज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो ये चेंज होकर यहाँ पे 8 को रिफ्लेक्ट कर। समझ में आया या फिर से बताऊं? ना सर, समझ में सर आ गया सर। ये तो हाँ, आपने समझ में आया। बहुत पहले 1-5 दिन दिखाए थे। हाँ, तो मुझे लगा मैं भूल गया हूँ फिर से, इसलिए रिपीट कर दिया इसको। ओके, फर्स्ट डे में ऐसे दिखाया था कि फर्स्ट डे आप लोग ऐसे कर सकते हो, স্টুডেন্ট के আচ্ছা, জায়গা ও पे आप ऐसे लिख ফরম্যাটকে सकते हो। ফরম্যাটের বদলে আপনি ওই এফটা দিয়েছেন, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। हाँ, ओके, मैं फर्स्ट डे ऐसे बताया था, रोल 7, ये भी अनपैकिंग ही हुआ, बट इसमें कोई आप लिस्ट से अनपैक नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हो। ठीक है, ये सर भी एक बोल रहे हैं तरीका कि है। वहां पे सर हम्म, बोल रहे हैं सर कि वहां पे अगर हल्का भी मिस्टेक हुआ तो ये यहाँ पे एरर दिखाने लगेगा, मतलब रन नहीं होगा। नहीं रन नहीं होगा। कहाँ पे मिस्टेक होगा तो? मतलब जहाँ पे सर आप स्टूडेंट नेम रोल ये सब दिए हैं सर, वहां पे अगर कोई भी अगर मिस्टेक हो गया तो ये प्रोग्राम तो रन नहीं होगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। अगर आपका कोई कोड रन नहीं होता है तो सबसे पहले आप उसका एरर को चेक करोगे कि क्या बोल रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे सब करके ऐड कर दिया और यहाँ पे स्टूडेंट कर दिया, तो ये यहाँ पे एरर तो आएगा। देखो एरर आएगा, नहीं शायद नहीं आएगा, रुको रन करके देखते हैं। नहीं, एरर आया। एरर में क्या बोल रहा है, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 ही वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे आपने वेरिएबल्स कितना लिखा है, 4। तो यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो आप ये एरर को जब पढ़ोगे, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट जो हमारा लिस्ट या आपका टपल जो भी होगा उसमें इनफ वैल्यू नहीं है अनपैक करने के लिए। मतलब या तो 3 है या इससे कम है, जितना भी वेरिएबल दिया हुआ है इससे कम हुआ। तो आप यहाँ से इसको रिमूव कीजिए। देखिए अब आपका आउटपुट एरर नहीं देगा, आपका आउटपुट सक्सेसफुल यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा।
या फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर कुछ करके ऐड यहाँ पे अगर ज्यादा अनपैक करने के लिए वैल्यूज दे दिया और यहाँ पे वेरिएबल कम है तो भी आपका आउटपुट देगा। अब यहाँ पे पढ़िए, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, मतलब इसमें ज्यादा वैल्यूज है अनपैक करने के लिए। दोनों में आप डिफरेंट देख रहे हो क्या है? इसको अगर यहाँ पे वीक करके रन कर रहे हो और दोनों को आप एनालाइज कीजिए, दोनों एरर में क्या प्रॉब्लम है। तो आप एरर देख के आप बता सकते हो कि क्या यहाँ पे गलती की है। देखो इसमें बोल रहा है टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, इसका मतलब ये जो लिस्ट है या जो टपल है इसमें ज्यादा वैल्यूज है और आपने जो वेरिएबल्स लिखा है उसमें कम है, मतलब ये सब यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिए थे, तो इसके लिए ये वाला एरर आया, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। इसका मतलब हुआ नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक, मतलब इनफ वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें कम डेटा है, इसमें कम वैल्यू है और यहाँ पे वेरिएबल्स ज्यादा है, तो वो ऐसे था। तो आप इसको पढ़ के यहाँ पे देखो बोल रहा है एक्सपेक्टेड 4, मतलब हम लोग यहाँ पे 4 वेरिएबल में असाइन करना चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पाया कितना, गॉट 3, मतलब यहाँ पे 3 ही वैल्यूज दिया हुआ है। तो आप एरर को पढ़ के समझ सकते हो एरर क्या बोल रहा है और फिर अपने कोड को सही कर सकते हो। हाँ सर, समझ में आ गया सर। हाँ सर। ओके तो अनपैकिंग भी हो गया, तो लिस्ट में हम लोगों ने लगभग सब कवर कर लिया है। तो अब हम लोग फिर यहाँ पे टपल्स को देखेंगे। टपल्स में भी सेम है, अनपैक जो सेम आपने जो लिस्ट में दिखाया सेम लिस्ट टपल में भी होगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपको टेक इनपुट एज टपल करना होगा तो आप कैसे करोगे। लिस्ट में मैंने क्या बताया था कि लिस्ट में आप ऐसे यूज करके टपल को ऐसे यूज करके आप लिस्ट में असाइन कर सकते हो। टपल में कैसे करोगे, कोई बताएगा? थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा और आपका वो टपल में चेंज हो जाएगा। बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, इस कोड में क्या क्या चेंजेस करेंगे? ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ করে দেব, ব্র্যাকেটটা চেঞ্জ করে দেব। ओके, अब बताओ इसमें क्या चेंज करें कि ये टपल में कन्वर्ट हो जाए। सर ब्रैकेट का चेंज होगा सर, थर्ड ब्रैकेट जो है वो चेंज हो जाएगा सर। ओके तो आप बोल रहे हो ये ऐसे हो जाए, रन करके देखते हैं। फाइव 8 9 6 नहीं हुआ, जनरेटर ऑब्जेक्ट है। अब क्या करें? और कोई बताएगा क्या करेंगे? कौन बता सकता है? कोई वैल्यू देंगे। देवज्योति आप बताओगे क्या करेंगे यहाँ पे? सेम चीज है, मतलब आप जैसे यहाँ पे ये यूज कर रहे हो सिमिलर है, इसी से सिमिलर है कि यहाँ पे भी कुछ यूज करेंगे और वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। देवज्योति कभी याद नहीं आ रहा है सर, पिछले दिन ऐसा किया था सर। ओके संदीपन? सर मैंने बोला था सर वो ब्रैकेट चेंज होगा इसलिए। ओके आपने ब्रैकेट चेंज थर्ड किया। और इंद्रनील? আমিও তো তাই বললাম স্যার, ওই ব্র্যাকেটটার ইয়ের জন্য। नवीन? हाँ सर। नवीन हाँ सर। क्या यहाँ पे क्या चेंज करेंगे कि टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा? सर ये बोल रहे हैं कि ब्रैकेट को हटा के कोई वैल्यू देंगे तो शायद। अगर यहाँ पे आप ये करोगे तो ये क्या बोल रहा है, जनरेटर ऑब्जेक्ट, ये मतलब सही तरीका नहीं हुआ, क्योंकि होता क्या है अगर आप लिस्ट असाइन करते हो तो इसका मतलब हुआ एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, तो उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये ऐसा है
तो पहले इसका मतलब हुआ कि लिस्ट जो असाइन हो रहा है तो लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, लेकिन बाद में ये सब फंक्शन को रन करके आप ऐसे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, मैं उसको शायद मिटा दिया हूँ, बहुत फर्स्ट में बताया था सब ये करके कि ये कैसे काम करता है, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम करता है, एक एक करके लाइन जो एक्सप्लेन किया था। तो उसमें क्या हो रहा था, पहले जो है लिस्ट एम्प्टी असाइन हो रहा था, मतलब पहले लिस्ट को हम लोग एम्प्टी असाइन कर रहे थे, देन उसमें हम लोग अपेंड यूज करके एक एक वैल्यू को ऐड करते हैं, बताया था ना, फॉर लूप जैसे यूज हो रहा था, फिर उसके अंदर हम लोग अपेंड करके हाँ सर। वैल्यू ऐड करते थे। अगर हम सेम चीज अगर यहाँ पे करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ हाँ सर, कि वही हम सर। लोग हाँ सर। पहले हम लोग टपल को असाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार टपल को असाइन कर दिए तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बताया था ना कि टपल एक बार असाइन हो गया, एक बार जो वैल्यूज में चला हाँ गया सर। उसको हाँ चेंज नहीं कर हाँ सकते। सर। तो हाँ अगर ये सर। एम्प्टी है तो आप इसमें चेंज करके आप इसमें इस वैल्यूज को ऐड नहीं कर सकते, ये जो भी वैल्यूज है इसमें ऐड नहीं होगा। ओके सर टपल है ठीक है फिक्स सर। रहेगा, तो सर चेंज हाँ कैसे सर, होगा? हाँ सर। तो सिंपल सा है, यहाँ पे यही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे यूज करना है बाहर से कैसे स्मॉल ब्रैकेट और इसके आगे लिखना होगा टपल फंक्शन का नेम टपल। अब देखो रन किए 5 6 9 8 8 जो भी है, देखो अब चेंजेस हो। तो मैंने जो बोला था इंट से, मतलब इससे सिमिलर है, मतलब आप किसी वैल्यू फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो, वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक सेकेंड, एक्चुअली में ऐसे था, आप यहाँ पे लिस्ट को आप चेंज कर दे रहे हो, लिस्ट को आप टपल में कन्वर्ट कर दे रहे हो। कल ही तो मैं बताया था, यहाँ पे तो लिखा हुआ देखो, हाँ सर, आपने बताया देखो था। यहाँ पे टपल बताया था कैसे कन्वर्ट लिस्ट इनटू टपल, तो वही सेम चीज है। ओके ओके समझ सर। में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आया। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, हम लोग कर देंगे। क्या बोल रहे हो? Sir, will you फिर से explain it once again? ओके ओके ओके, देखो मैंने क्या बोला था कि मेरा जो यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है उसको टपल में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा तो ये जो होगा लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करेगा डेटा को, तो इसको कन्वर्ट करना है टपल में। तो आप लोग बोल रहे थे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा के पैरेंथेसिस यहाँ पे लगा देंगे तो ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जब मैं लिस्ट का जो पढ़ा रहा था तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके बताया था कि कैसे एक एक करके काम करता है। उसमें एक चीज था कि पहले हम लिस्ट को एम्प्टी असाइन कर देते हैं, देन उसके अंदर अपेंड कर करके एक एक वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे। बट अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस, एक सेकेंड, बट अगर यहाँ पे आप पैरेंथेसिस यूज करोगे तो पैरेंथेसिस पहले यहाँ पे एम्प्टी असाइन होगा। तो अगर यहाँ पे एम्प्टी असाइन हो गया तो मतलब टपल को आप एक बार असाइन करने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो फिर ये जो वैल्यूज है ये इसमें इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक बार असाइन करने के बाद तो उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट ही रहेगा। और जब मैं आपको टपल्स पढ़ा रहा था वहां पे देखिए मैंने इस फंक्शन के बारे में बताया था, टपल सीक्वेंस कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू टपल, मतलब किसी भी लिस्ट को हम लोग टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके आगे टपल लिखना होगा और पैरेंथेसिस ऑन करके इसमें क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये टपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए टपल्स में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? Understood, sir. ओके सर आपने ये नंबर हाँ, कब सर। लिया सर? ये नंबर मैंने इनपुट में दिया। ओके ओके ओके।
ओके, अब हम लोग डिक्शनरी पढ़ेंगे। तो डिक्शनरी जो होता है वो सिमिलर टू लिस्ट है, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस रहता है। लिस्ट में क्या होता है कि देखो, लिस्ट में एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि लिस्ट क्या था, क्योंकि लिस्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो टपल्स और डिक्शनरी बहुत ही मतलब सिमिलर है लिस्ट से। एक बार हम फिर से लिस्ट को आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि लिस्ट क्या था। लिस्ट किधर गया, यहाँ पे। लिस्ट आर द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ पाइथन compound data type. A list contains items separated by commas and enclosed within the square bracket. मतलब कि लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होता है और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज रहता है। आप यहाँ पे इसके इंडेक्स पहले से असाइन है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड वे में है। मतलब पहले यहाँ पे जीरोज होगा, यहाँ पे जीरोज होगा, जीरो होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4। तो इस वे में लिस्ट पहले से यहाँ पे इस ऑर्डर में असाइन करके रखा हुआ। लेकिन अगर हम डिक्शनरी का बात करते हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है कि इसमें की होता है, फिर वैल्यू होता है। मतलब डिक्शनरी आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू फॉर्मेट, की वैल्यू पेयर्स। मतलब कि यहाँ पे जो है ये की है, ये फोर्ड है। फोर्ड मतलब ये वैल्यूज है। ये ब्रांड यहाँ पे की हो गया और ये वैल्यू हो गया। होता क्या है, देखो लिस्ट जो है, लिस्ट में आप इसको हटाते हैं। लिस्ट में अगर कुछ असाइन करते हो, कुछ नंबर देते हो, जैसे नेम हो गया, तो आप यहाँ पे इसको आपको पता नहीं है कि इसका मतलब की क्या होगा। मतलब यहाँ पे की जो है यहाँ पे इंडेक्स है। इसका मतलब आप इसको एक्सेस करने के लिए आपको इसका इंडेक्स देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ऑर्डर्ड वे में यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन अगर डिक्शनरी का बात करते हो तो डिक्शनरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है और यहाँ पे उसका की डिफाइन होता है, फिर कोलोन देते हैं, देन यहाँ पे आप उसका वैल्यू लिखते हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू है। तो अगर मुझे डिक्शनरी में स्टोर करना होगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसका एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ देना होगा कि मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा नेम, देन इसको मैं कोलोन दूंगा और उसके बाद जो भी मेरा नाम है उसको दे दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे मैं दूंगा रोल, देन यहाँ पे मैं दूंगा जो भी मेरा रोल नंबर है 7, कॉमा कुछ एरर आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी कॉमा देना होगा। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा स्ट्रीम और यहाँ पे कोलोन देके CSC लिख दिया। तो ये चीज मैं जब आप लोग को बता रहा था अनपैकिंग टाइम पे, तो मैंने बताया कैसे स्टोर करते हैं यहाँ पे। मैंने ऐसे उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग जब इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को इंडेक्स देना पड़ता है। इसको 7, CSC। तो अगर ये लिस्ट के फॉर्म में है तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को इंडेक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग को ये जो की है, मतलब की का मतलब क्या हुआ, नेम, रोल, स्ट्रीम, ये लिखना होगा। तो अगर मुझे प्रिंट कराना चाहता हूँ अपना नाम, तो मैं क्या करूंगा, डी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे डबल कोटेशन और यहाँ पे नेम लिख दूंगा। तो यहाँ पे मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको रन करना है। देखो यहाँ पे मेरा नेम प्रिंट हो गया। तो फिर से हम लोग पीडीएफ को देखते हैं एक बार। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन कॉमा ऑफ, ना दिलेও তো হবে। नहीं कॉमा देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे তাহলে कॉमा मतलब ये লাস্টে सब में कॉमा স্ট্রিমের देना পরে पड़ेगा, স্ট্রিমের পরে কেন কমা নেই সিএসসি এর পরে? क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट कुछ वैल्यू अगर देते तो यहाँ पे कॉमा देकर देना होगा। अगर यहाँ पे कॉमा दे भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे नेक्स्ट वैल्यू नहीं देना है तो मैं कॉमा नहीं दूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड, मतलब यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स यूज नहीं कर रहे हैं।
चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। इसका मतलब पहले हम अनऑर्डर्ड को समझते हैं कि अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सिंपल सा है कि हमको यहाँ पे ऑर्डर्ड वे में नहीं है, यहाँ पे इंडेक्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग की यूज कर रहे हैं। तो की जो होगा आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं दे सकते। एक बार ये जो रोल डिफाइन हो गया, आप दोबारा रोल यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे दोबारा रोल डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये एरर देगा, एक मिनट यहाँ पे कॉमा देते हैं। अब अभी इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा। ओके, कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड। ओके, ये एक्चुअली अपडेट हो जा रहा है, मतलब मैं 2 बार लिख रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दे रहा है। मतलब हाँ सर, पहले 7 है सर और नेक्स्ट में हम लोग 8 दे रहे तो सर वो ले रहा है। हाँ, यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यू नहीं होगा। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे चेंज कर दो। देखो सेम चीज हुआ। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डिक्शनरी आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स, जो हमको पता है, एंड हैव कीज एंड वैल्यूज, जो अभी हम लोग देखे कि कीज होता है और वैल्यूज यहाँ पे असाइन करते हैं। आप और अलग वे में समझना चाहते हो तो ये समझ लो, ये वेरिएबल नाम हो गया और ये हमारा वैल्यू हो गया। हम लोग क्या कर रहे थे, अगर यहाँ पे जब हम लोग अनपैक करते थे तो अनपैक कर रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स बना रहे थे। नेम इक्वल्स टू लिस्ट 0। सिंपल, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका की हो गया, मतलब एक्सेस करने के लिए आपका की होना जरूरी है, बिना की का आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर सिर्फ यहाँ पे वैल्यू देता हूँ तो आप, ऐसा नहीं है कि आप इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, नहीं, इसको करने पे एरर आएगा शायद। हाँ, एरर आएगा, इनवैलिड सिंटेक्स। স্যার ওই উপরে কি ভ্যালু ওই দুটো না লিখলেও তো চলবে? मैं ये समझाने के लिए लिखा हूँ कि यहाँ पे जो होता है उसको की बोलते हैं और यहाँ पे जो होता है उसको वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू इसको बोलते हैं। नहीं लिखने से भी, हाँ, इसको नहीं लिखने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे होगा स्ट्रीम, यहाँ पे होगा कोलोन, ऐसे। तो अब इसको रन करते हैं, ये सक्सेसफुल रन हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स। आपको तो लिस्ट एक्सेस करना पता है कि लिस्ट कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स देके। तो यहाँ पे एक्सेस आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। पहला है कि आप क्या किए, यहाँ पे उसका की का, यहाँ पे की जो है यहाँ पे पास कर दिए। तो अगर मुझे नेम एक्सेस करना है तो मैं नेम लिख दिया, तो मुझे नेम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देगा। ओके, और क्या है, आप लोग इसका पूरा की को एक ही बार में एक्सेस, मतलब क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ इस डिक्शनरी से आपको सिर्फ की लेना है तो आप क्या करोगे, कीज इक्वल्स टू डी डॉट कीज कॉल किए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट कीज। जितना भी ये कीज है ये एक यहाँ पे एक फॉर्मेट में आएगा जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी कीज। ये अलग एक चीज है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखिए, देखने में एरे लिस्ट जैसे दिख रहा है ना, यहाँ पे नेम रोल स्ट्रीम लिस्ट हाँ फॉर्म में सर। यहाँ पे आया ना। तो अगर आप चाहोगे कि हम सेकंड जो भी की है उसको एक्सेस करें तो आप, एक सेकंड, आप क्या करोगे, सेकंड की एक्सेस करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स 1 दिए, बट यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। क्यों? क्योंकि
ये डी डॉट कीज है, ये आपका लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ये लिस्ट रिटर्न करता है डिक्ट कीज, ये अलग चीज है, ये यहाँ पे आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। अब देखो লিস্ট অবজেক্ট ইজ নট কল, লিস্টে কনভার্ট করলে তো ওই ব্র্যাকেটটা অন্য দিতে হবে। नहीं नहीं, ये यहाँ पे हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, फंक्शन तो ऐसे ही कॉल होता है ना। मैंने कैसे किया था उस टाइम, मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक सेकेंड। जैसे हम लोग इनपुट ले रहे थे तो उसके लिए क्या कर रहे थे, x फॉर x इन d डॉट कीज। देखो यहाँ पे सब लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ऐसे लिखने से। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे और एक तरीका है, इसको करोगे पहले कीज को एरे, आपको लिस्ट में ऐड करना है तो लिस्ट को यहाँ पे कीज को एम्प्टी असाइन कर दिए। देन क्या करोगे, एक फॉर लूप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, यहाँ पे फॉर एक्स इन डी डॉट कीज। तो इसमें जितना भी रिटर्न करेगा, जितना भी की को रिटर्न करेगा, आप उसको कीज डॉट एपेंड और यहाँ पे एक्स पास कर दोगे तो वो सब ऐसे लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। देखो आउटपुट सेम होगा। तो इस चीज को आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो। ओके, समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो अभी हम लोग को क्या कि यहाँ पे हम लोग को इसका कीज पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या স্যার এখানে যদি আমি নরমালি প্রিন্ট লিস্ট করি তাহলেও কি সেম আউটপুট আসবে না? प्रिंट लिस्ट मतलब लिस्ट तो यहाँ पे असाइन, ये तो फिर ये वाला लिस्ट आएगा, इसको भी हम लोग हटाते हैं, हम लोग डिक्शनरी भी पढ़ रहे हैं, वो मैं समझाने के लिए रखा था कि लिस्ट और डिक्शनरी में क्या। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को कीज का जो एरे है, हम लोग को कीज का जो भी लिस्ट है वो हम लोग को यहाँ पे ऐसे मिल जा रहा है। इसको मैं हटाता हूँ, इस लाइन से हम लोग को कीज मिल गया। तो एक्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आइटम्स इन, या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर की इन कीज, और यहाँ पे हम प्रिंट डी और इसको हम की लिख देंगे। तो इस वे में भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमारा जो भी है अभिषेक 8 और CSC ये यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पे कुछ और भी फंक्शंस है, जैसे है वैल्यूज और आइटम्स। तो कीज तो आपको समझ में आ गया, द कीज मेथड विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल कीज इन अ डिक्शनरी। वो लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन वो लिस्ट अलग फॉर्म में होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और उसको मतलब ऐसे देखिए, एक बार दिखाया था ना कैसे, मतलब ये रिटर्न क्या करता है, एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक बार और प्रिंट डी डॉट कीज, ये यहाँ पे तो लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन ये इस वे में करता है। मतलब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, डिक्ट कीज ये अलग ही डेटा टाइप यहाँ पे है, इस फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिस्ट है। अगर ये सिर्फ लिस्ट होता तो हम लोग सिंपली वहां पे यूज कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे, उस वैल्यू को हम लोग लिस्ट के तरह वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन ये लिस्ट तो रिटर्न करता है, बट डिक्ट कीज ये अलग डेटा टाइप के साथ यहाँ पे रिटर्न करता है।
ओके, उसके लिए हम लोग को अगर उसको लिस्ट हाँ में सर। कन्वर्ट करना है तो ये वाला फंक्शन हम लोग, ये वाला लाइन हम लोग यूज करेंगे। दूसरा है एक की डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। तो अगर मुझे सिर्फ वैल्यूज यहां से करके एक लिस्ट में स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, तो वहां पे करेंगे हम लोग सेम चीज। इसको अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट कराता हूँ तो देखो ये क्या प्रिंट करेगा, डिक्ट वैल्यूज, और जो भी वैल्यूज है उसको एक एरे के फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न करना। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे ये एक से इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि एक्स ही देना होगा। आप क्या कर सकते हो, वैल्यू इन वैल्यू फॉर वैल्यू इन डी डॉट वैल्यूज। आप ऐसे भी लिख के यहाँ पे आप इसको प्रिंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितना वैल्यू है उसको एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये सब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। इस पे मैं असाइनमेंट दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है आइटम्स। आइटम्स में क्या करता है, मेथड विल रिटर्न ईच आइटम इन अ डिक्शनरी एज अ टपल इन अ लिस्ट। मतलब क्या करेगा, देखो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं और डी डॉट आइटम्स को कॉल करते हैं तो ये टपल्स के फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न करता है। ये तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लिस्ट रिटर्न करता है लेकिन इसके अंदर क्या है, ये टपल स्टोर करके रखा है। समझ रहे हो, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एक सिंपल लिस्ट में अगर कन्वर्ट करूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आइटम्स इक्वल्स टू item for item in d dot items, और यहाँ पे हम items को प्रिंट कर दिया। देखो ये देखो यहाँ पे एरे तो आया बट इसके अंदर क्या कर रहा है, की और वैल्यू को जो है उसको टपल में यहाँ पे स्टोर करके रखा है। हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको एक्सेस तो कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 2D एरे या 2D लिस्ट बोल सकते हैं। ओके, अब मैं जैसे यहाँ पे ये लिस्ट आ गया आपके पास, आइटम्स में ऐसे सब वैल्यू की और यहाँ पे वैल्यू स्टोर करके रखे हो। मुझे क्या करना है, इस आइटम से मुझे ये अभिषेक जो नाम है उसको प्रिंट कराना है, तो मैं उसको कैसे एक्सेस करूंगा, तो आप लोग गेस कीजिए कि मैं कैसे एक्सेस करूंगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आइटम्स हो गया, मुझे सिर्फ ये वाला चीज प्रिंट कराना है। कोई बताएगा यहाँ पे क्या कोड रहेगा, आइटम 0। ओके, आइटम 0। तो आइटम 0 पे क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? श्री अभिषेक आएगा सर। सर सर अभिषेक सर अभिषेक आएगा। और नेम नहीं आएगा? नेम नहीं आएगा सर। क्यों? क्योंकि सर वो नेम तो नेम भी आएगा मतलब ये एक्चुअली इसको रिटर्न करेगा, ये जीरो फॉर्म, ये जीरो में है। मतलब देखिए कॉमा, मतलब लिस्ट को आप देखिए, ये लिस्ट है तो यहाँ पे ये वाला एक चीज है, मतलब इसके लिए जीरो इंडेक्स पे ये दोनों चीज स्टोर करके रखा है टपल के फॉर्म में। तो अगर मैं आइटम्स 0 करता हूं तो एक्चुअली यहाँ पे एक टपल रिटर्न होगा जिसमें नेम्स और अभिषेक दोनों लिखा हुआ है। ओके, मैंने बोला था 2D एरे, 2D लिस्ट, तो 2D मतलब क्या हुआ,
2D का मतलब ऐसे हुआ कि 2, 5, 6, then 5, 6, 7। इसका मतलब ये 2D हुआ। एक और ले लेते हैं यहाँ पे 3, 8, 9। आप बताओगे ये क्या है? मतलब देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई मैट्रिक्स पढ़ा है? मैट्रिक्स कैसे होता है? हाँ सर। हाँ सर। इसको बोलते हैं 2D मैट्रिक्स। ओके, या एरे के फॉर्म में बोलोगे तो ये 2D एरे हुआ, और इसको ये होता है ऐसे। तो अगर आप इसको यहाँ पे और अच्छे से देखना चाहोगे तो आप क्या करो, इसको यहाँ पे कॉमा दो और इसको यहाँ पे कॉमा दो, तो ये क्या है, 3 into 3 एरे हो जाएगा। तो पहले क्या है, ये अगर आप 0 से प्रिंट करोगे, ये अगर लिस्ट का नाम मैं दे देता हूँ m इक्वल्स टू ऐसे, तो अगर m 0 प्रिंट करोगे तो ये वाला लिस्ट रिटर्न करेगा। m 1 प्रिंट करोगे तो ये वाला लिस्ट रिटर्न करेगा। m 2 प्रिंट करोगे तो ये वाला लिस्ट रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे था तो, और मुझे স্যার ওটা একদম কি জিরো হবে না স্যার? किसमें ওই যে আমি যেটা বললাম না জিরো, তারপরে না ঠিক শুনতে পাইনি, ওই জন্য ওটা नहीं, वो কি जीरो সত্যি नहीं होगा। বললাম না? जीरो देने, देखो यहाँ पे मैंने 0 दे के प्रिंट किया है, तो ये नेम और अभिषेक आया है, ये टपल को रिटर्न कर रहा है। अगर ये मैट्रिक्स के তাহলে फॉर्म में है और मुझे ये 5 को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा? मैट्रिक्स में क्या होता है, आईजी होता है ना, रो और कॉलम होता है। तो इसका मुझे रो और कॉलम नंबर बताइए क्या होगा। अगर मुझे 5 को एक्सेस करना है ये वाला, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा? आई इक्वल्स टू क्या, मतलब रो इक्वल्स टू क्या होगा? मतलब रो 1 होगा और कॉलम 2 होगा। रो 1, यहाँ पे ये रो मतलब क्या, ये रो हुआ, ये पूरा 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे? ये कौन सा रो में है? सर 0 1 होगा इंडेक्स 5 का। हाँ, ये 0 1 होगा, क्योंकि ये हो गया पहला रो और ये हो जाएगा सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम का मतलब 1, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, तो सेकेंड मतलब यहाँ पे 0 और 1 इंडेक्स होगा यहाँ पर। तो इसको हम कैसे एक्सेस करना होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? रो होगा 0 रो और इक्वल्स टू 0, कॉलम इक्वल्स टू 2। 1, क्योंकि अच्छा यहाँ पे अच्छा, 0 हाँ, 0 कॉलम 1। सेम चीज है यहाँ पे भी। मतलब एक सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे भी सेम चीज है। देखो ये क्या है, ये एक 2D एरे है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो देखिए ये वाला होगा कॉमा से, यहाँ पे जहां पे कॉमा है वहां पे एक लाइन दे देता हूं। यहाँ पे भी एक कॉमा है, सॉरी यहाँ पे कॉमा है। तो ये क्या हुआ, 2D एरे हुआ, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, कोई बताएगा? হ্যাঁ স্যার, ওটা ওই পর রো ইজ ইকুয়াল টু, ওটা ফার্স্ট রো, দেন তারপর একটা সেকেন্ড রো, দেন তারপর একটা থার্ড রো, আর ফার্স্ট রো ওখানে 0 1, সেকেন্ড রোতেও 0 1, থার্ড রোতেও 0 1। नहीं, 0 1 क्यों होगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा, आप नहीं समझ पा रहे हो। देखो मैं इसको मतलब ऐसे कंप्यूटर पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ओके, तो अगर आपको 6 एक्सेस करना है तो इंडेक्स में क्या दोगे? यहाँ पे रो क्या होगा? 6 एक्सेस करना है, ওটা তো লিস্টের 6 মধ্যে एक्सेस নেই। करने के लिए सर 1 1 होगा। गुड। तो यहाँ पे 1 1 दे रहे हो, मतलब रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो इसमें भी तो सेम चीज है ना, मतलब ये भी तो आपका एक अलग एक रो हो गया, ये आपका सेकेंड रो हो गया, ये आपका थर्ड रो हो गया। तो अगर मुझे अभिषेक ये नेम को एक्सेस करना है तो ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो का 0 1 सेकेंड कॉलम में है, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में है। तो इसका मतलब फर्स्ट रो मतलब 0 और सेकेंड कॉलम मतलब इंडेक्स होगा 1।
मतलब 0 1। तो आइटम्स में क्या देना होगा आपको? 0 फिर 1। तो यहाँ पे ये अभिषेक को एक्सेस करेगा। ये समझ में आया किसी को? देखो मैं इसको रन करता हूँ। देखो यहाँ पे अभिषेक एक्सेस करके प्रिंट कर दिया। हाँ सर, किसी ये को कोई 0 1 को प्रॉब्लम हुआ? एक्सेस कर रहा है सर। गुड। तो ये क्या हुआ? एक 2D लिस्ट था जिसमें ये टपल स्टोर करके रखा था। तो अगर ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन करूंगा आपसे। अब बताइए, मुझे CSC को ये करना है, CSC जो है इसको एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा आइटम्स में? सर 2 1 3 आइटम्स में सर हम ब्रैकेट में, वो स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखेंगे। ओके, और 2 1 2 1 रो 3 মনে হয়। हाँ, रो 3 है, लेकिन आपका इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होता है ना। ये फर्स्ट रो होगा तो इंडेक्स होगा 0, सेकेंड रो होगा इंडेक्स होगा 1, यहाँ तक सेकेंड रो है, और ये थर्ड रो है मतलब इंडेक्स होगा 2। अब थर्ड रो में ये सेकेंड कॉलम में है, सेकेंड पोजीशन पे है, तो उसके लिए इंडेक्स कितना देना होगा? 1 इंडेक्स देना होगा। अब इसको रन कीजिए तो देखिए CSC एक्सेस हो गया। ये समझ में आया आप सबको? यस हाँ सर। सर। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? স্যার বলছি যে এখানে মানে রোটাও 0 থেকে স্টার্ট হবে আর কলামটাও কি 0 থেকে স্টার্ট कंप्यूटर হবে? में जब मैट्रिक्स पढ़ोगे तो हाँ 0 से स्टार्ट होता है, कॉलम भी 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको আচ্ছা ऐसे আচ্ছা, लिखूंगा তাহলে ঠিক আছে। 0 ওকে 0 ওকে ওকে। 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ये आपका 3 into 3 एक मैट्रिक्स हो गया। तो ये 0 0 मतलब क्या? 0 रो हुआ, 0 कॉलम है, तो यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है। अगर इसको आप लिस्ट के फॉर्म में अगर यहाँ पे चेंज करोगे तो ये इस 2D एरे को आप कैसे लिस्ट में कन्वर्ट करोगे? तो इसको ऐसे होगा, ये एक पहले बड़ा एक मेन होगा जो मेन लिस्ट है, इसको ऐसे लिखेंगे। उसके अंदर एक लिस्ट होगा जिसमें रहेगा 0 0 कॉमा 0 1 कॉमा 0 2 देन कॉमा यहाँ पे होगा 1 0 1 1 1 2 देन कॉमा फिर एक लिस्ट 2 0 2 1 2 2, और इसको और सिंपल करें तो ये ऐसे होगा। ये आपका एक 3 into 3 लिस्ट हो गया। ओके, सेम चीज है। अगर आप ओके यहाँ पे सर। देखोगे तो आपको ज्यादा सिंपल लगेगा, और यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट यहाँ पे ज्यादा सिंपल है। ओके ओके हाँ सर। ओके ओके, अब समझ गए। गुड। तो आज क्लास यहीं तक करते हैं, आज यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग थैंक यू अपडेट, सर। एडिंग आइटम हेलो सर, और रिमूविंग आइटम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सर मैं लास्ट टाइम पे एक कोड शेयर किया मैंने ग्रुप पे, वो कोड रन कीजिए तो मुझे मिस्टेक्स हो रहा है कुछ। आप बंगाली बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मुझे समझ में आता है बट मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो आप बंगाली बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। ओके सर ये सब रिकॉर्ड कब मिलेंगे? संडे को, सर तो बोले संडे को मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा, ये रन नहीं हो रहा है आपसे? রান হচ্ছে কিন্তু স্যার ওই মানে আমার মনে হচ্ছে এটা ভুল আছে, ভুল হচ্ছে কোনো কারণে। यहाँ तो मॉड्यूलर नहीं होगा, यहाँ पे तो स्लैश होगा। মডিউলও দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ
মডিউলার ডিভিশন করে দিয়েছে। यहाँ पे स्लैश होगा। अब देखो रन करने के बाद अगर मार्क्स में देता हूँ 40 40 40 40 40, देखो स्टूडेंट इज पास क्योंकि 40 आया। अगर मैं यहाँ पे 39 देता, হ্যাঁ স্যার, এটাই স্যার ফেল আসছিল স্যার, এটাই স্যার ফেল আসছিল খালি। ओके देखो 39 देने पे फेल हो गया, तो कोड सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे स्लैश यूज करना था। ओके স্যার মডিউলাস দিলে কেন স্যার এমন হচ্ছিল? देखो मॉड्यूलस देने पे रिमाइंडर यूज करता है, मतलब रिमाइंडर स्टोर करता है। मतलब अगर एक नंबर है 5, आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 एंड रिमाइंडर में आएगा 1, ऐसा होता है ना। ভাগশেষটা নিয়ে নেয় ওই জন্য। अगर आप ऐसे यूज करते हो 5/5/2 तो ये सिर्फ 2 लेगा, मतलब जिससे आप डिवाइड कर सकते हो, बट रिमाइंडर को ये नहीं लेगा। और यहाँ पे ये क्या करेगा 2.5 लेगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर नहीं होता है। आप डिवाइड करोगे तो पूरा वैल्यू यहाँ पे लेगा, जो भी फ्लोट में आ रहा है तो 2.5 होगा। ओके लेकिन अगर मॉड्यूलस यूज करते हो यहाँ पे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 स्टोर करेगा। आप इसको रन करके एक बार देखो क्या हो रहा है। 5/2 2.5 देन 5 मॉड्यूलस 2 करोगे, 5 मॉड्यूलस 2 देखो 1 आ रहा है, 2 into 2 plus 1, तो ये रिमाइंडर होता है। ओके 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 तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सर किसी सर का कोई आपने सर प्रॉब्लम टपल ओके सर, का सर थैंक यू सर। पीडीएफ फाइल दिया था सर, क्या आपने क्या बोल रहे हो? सर टपल का पीडीएफ फाइल, मतलब टपल से वो पीडीएफ फाइल आपने क्या दिया था सर, मतलब ग्रुप में? मैं शेयर कर देता हूँ, कंट्रोल सी। सर एक बार पाइथन बेसिक्स 2 में एक बार देख लीजिए सर वो टपल है कि नहीं, क्योंकि हम लोग के पास पाइथन बेसिक 2 आया था लेकिन वो टपल से पहले तक आया था। नहीं एक्चुअली मैं इसको अपडेट करता हूँ, मैं सेम इसी को यूज करता हूँ, बस अपडेट करते रहता हूँ इसको। ओके तो इसमें है तो आप सबको मिल जाएगा टपल्स पाइथन बेसिक 2। एक सेकंड, ठीक है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके थैंक यू।